वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इस पाठ का ये सेशन नंबर 3 है। इस पाठ के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। इसके पहले पाठों के परिच्छेदों में हमने देखा था कि लेखक जब अस्पताल में अतिथियां के कमरे में खड़े थे तो सबसे पहले उन्होंने किसका वर्णन किया है? मदर तेरेसा का, जो जर्मन के रहने वाली थी। उसके बाद उन्होंने फ्रांस के क्रिस्ट हेल्ड का वर्णन किया है। आगे लेखक हमें उन दोनों महिलाओं के बारे में बता रहे हैं, उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों में पढ़ते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल है और उसने अभी 5 वर्ष के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। अब देखिए, इसे हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिस्ट हेल्ड, इसका अगर पारिवारिक वातावरण देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुखी परिवार से वह थी। अब उसके पिता कौन थे? जर्मनी के कॉलेज के प्रिंसिपल थे और क्रिस्ट हेल्ड इन्होंने 5 वर्ष के लिए मानव सेवा का व्रत लिया था। रोगिणी के घर एक काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे है? कहा और स्मृतियों में खोसी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ। अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली, खोई, छली सी और मेरी आंखें भर आई। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहे कि क्रिस्ट हेल्ड थी, उन्होंने अपना उद्देश्य, अपना ध्येय तो धारण कर लिया था और उसके अनुसार वो अनुकरण भी कर रहे थे कि अब देखिए कितनी बहुत मुश्किल चीज होती है कि एक तो हम क्या करते हैं कि स्थलांतर करते हैं। अब स्थलांतर का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। स्थलांतर का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब ये स्थलांतर किसी कारण, कौन कौन से कारण से होते हैं? एक तो हम शिक्षा के ग्रहण करने के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं या फिर रोजी रोटी कमाने के लिए। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि सुख हासिल करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब देखिए, उनका उद्देश्य क्या था कि मानव सेवा करना, यह उनके उद्देश्य था। देश की सेवा करना, मानवों की सेवा करना। अब इस उद्देश्य के लिए कोई अपना घर बार छोड़कर जाना पसंद करेगा? नहीं। तो यह बहुत ही बड़ा उच्च दर्जे का त्याग भी हम उसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर वह दूसरे देश में आ गई थी। इसीलिए वो कहते हैं कि थोड़ी वह, भले ही वह संवेदनशील हृदय की थी, भावुक भी थी अपने परिवार के, वो थोड़ा भावुक भी हो जाती थी। कब? जब उसको दूसरों को देखकर अपने परिवार वालों की याद उसे आती थी, क्रिस्ट हेल्ड को, तब वो थोड़े समय के लिए भावुक जरूर होती थी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी शहर में अकेली, खोई, छली सी और मेरी आंखें भर आई। उसे सोच कर, मतलब याद आने से, जब किसी अन्य परिवार वालों को जब क्रिस्ट हेल्ड देखती थी तो उसकी आंखें भर आई थी। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई। अब लेखक को भी अपने परिवार वालों की याद आ रही थी और जैसे ही उनकी आंखें भर आई तो क्रिस्ट हेल्ड भी उनके दुखों में शामिल हो गई, उसके आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी ही उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो आई पर जरा भी नम नहीं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक क्या बताना चाहते हैं कि भले ही वह भावुक थी लेकिन उसे अपने इस निर्णय पर कभी भी पछतावा नहीं हो रहा था। वह, उसकी आंखें नरम हो गई थी लेकिन नम नहीं, दुखी नहीं हुई थी। उन्होंने क्रिस्ट हेल्ड ने अपने आंखों से अश्रु नहीं आने दिए थे। घर से चलते समय, आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि लेखक ने पूछा, मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला सा उत्तर था, न, माँ बहुत रोई थी। अर्थात वह, उसने अपना जीवन जिस उद्देश्य के लिए वह आरंभ कर रही थी तो उसके लिए उसे खुशी थी, उत्साह था मन में, न कि दुख था। इसलिए वह कहती कि मैं नहीं रोई थी, हाँ मेरी माँ जरूर रोई थी। फटी आंखों से कुछ देर उसे मैं देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशु। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। अब देखिए, वह अन्य देश की थी और वहाँ इसीलिए उसे जर्मन भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी और भारत में वह देश सेवा करने के लिए आई थी, मानव सेवा करने के लिए आई थी, इसलिए उसे
भारत की भाषा भी आती थी, हिंदी भी आती थी। अब देखिए यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य और मनुष्य की सेवा करने के लिए, यहाँ पर सिर्फ वह मनुष्य है और वह दूसरे मनुष्य की सेवा करे, तो मानव सेवा के लिए किसी भी प्रकार की भाषा बंधन नहीं बन सकती है। तो इस प्रकार उसने अपने जीवन को ध्येय प्राप्त करने के लिए, मानव सेवा को अपना जीवन समर्पित करने के लिए भाषा को किसी भी प्रकार का उसने बंधन नहीं माना। वह हर प्रकार की भाषा बोलने का प्रयास कर रहे थे। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसाती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी? अब देखिए यहाँ पर लेखक ने क्रिस्ट हेल से अपने परिवार वालों से पारिवारिक बातें करके उसके बारे में जानने का प्रयास किया। अब वह मदर टेरेसा के भी पारिवारिक बातों के बारे में जानना चाहते, इसलिए वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर आने के बाद सेवा करते समय आप फिर घर जाने के बारे में आपने कभी नहीं सोचा या कभी अपने परिवार वालों को मिलने के लिए नहीं गई? कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। अब देखिए लेखक के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न मदर टेरेसा के कानों पर आ गया था, मतलब उन्होंने यह बात सुन ली थी, इसलिए कान अपना काम कर चुके थे। अब वाणी को अपना काम करना था, अर्थात कि अब यह प्रश्न जो लेखक ने पूछा था उसका उत्तर मदर टेरेसा क्या दे रही थी, इसके बारे में लेखक कह रहे कि वाणी अपना काम करना था। मदर टेरेसा क्या कहते देखते हैं। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। अब देखिए उन्होंने बातों बातों में थोड़ी अलग बातें कहने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मदर टेरेसा के बारे में जानकारी हासिल की। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों को एक सम्मेलन हुआ। अब मदर टेरेसा के बारे में वो बता रहे हैं कि कई वर्ष पहले फ्रांस में जब विश्व भर के पूजा गृहों का सम्मेलन हुआ था तो भारत की 2 मदर की प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही। अब मदर टेरेसा भी उस सम्मेलन में अपने देश में गई थी, अपने मातृभूमि में, अपने जन्मभूमि में वह गए थे और उनके साथ फ्रांस की ही एक मदर थी, तो दोनों एक साथ गए थे और तभी दोनों को मिलने के लिए उनके माता पिता आए थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही है। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई और आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। अब देखिए यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि मदर टेरेसा, इन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वो शारीरिक और सब मानसिक दृष्टिकोण से उन्होंने अपने पहराव में, अपने व्यक्तिमत्व में इतना बदलाव लाया था। अब अगर आप नेट पर सर्च कीजिए आप मदर टेरेसा के जब मानव सेवा का समर्पित करने का निर्णय उन्होंने जब लिया था, उसके पहले के उनके नव युवती के अगर आप चित्र देखेंगे और यह मदर का वेश धारण करने के बाद अगर आप उनका चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जन्म देने वाले माता ने भी उनके उस रूप को नहीं पहचान पाई थी। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने मानसिक रूप से ही नहीं, अपने शारीरिक व्यक्तिमत्व से भी अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और ये इसीलिए जन्म देने वाली माँ भी उन दोनों बच्चों को नहीं पहचान पाई थी। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। अब देखिए मदर टेरेसा को प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि जब फ्रांस में वो दोनों मदर प्रतिनिधि के रूप में गए थे तो उन्होंने उनकी माँ उनको पहचान नहीं पाई, तो उन्होंने जब माँ ने उन पुत्रियों को नाम पूछा तब वो गले मिली। अब लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते कि जब मदर के द्वारा यह कहानी पूरी हुई तो लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे और उन प्रश्नों को उठते देखकर मदर टेरेसा के मन में भय था कि अब पता नहीं लेखक और कौन से सवाल उनसे पूछ जाए, इसलिए वो प्रश्न उठने से पहले ही वहां से चले गए। और इस प्रकार लेखक मन में सोचते रहे कि निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक स्वयं मदर टेरेसा थी। बस इतना ही एक दिन में उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के
किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। अब देखिए वह आगे क्या, उनको एक ही बात उन्होंने कहा कि लेखक ने पूछा था कि आप कभी अपने घर वालों से मिलने जाते हैं या नहीं, तो वह क्या कहती है कि घर से चिट्ठियां आती है, लेकिन उनके जवाब के रूप में मदर तेरेसा उनको चिट्ठियां नहीं भेजती। केवल वह क्या करती है, वहाँ के स्थान, भारत के स्थान में जहाँ पर वो जाती थी, जहाँ पर रोगियों का इलाज करवाती थी, उनकी सेवा करती थी, तो ऐसे सेवा से करते हुए जो फोटो निकाले जाते थे वो फोटो वहाँ पर अपने माता पिता को भेज देती थी। अब देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य लेखक का यही है कि मदर तेरेसा खुद चिट्ठी क्यों नहीं भेजती थी। एक तो उनके पास समय नहीं था, समय रहता था। अब जब वह अन्य देश में आकर अन्य लोगों की सेवा कर सकते तो उनके मन में अपने माता पिता के लिए भी तो सहृदय की भावना होगी ना। लेकिन वो वहां पर अपने माता पिता से अलग होकर वह अपने माताओं को दुखी नहीं करना चाहती थी कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर, अपने देश को छोड़कर अन्य देश में गई। लेकिन वह ऐसे फोटो दिखाना चाहती थी कि उनकी बेटी वहां पर रहकर बहुत खुश है। उन्होंने जो व्रत लिया है वह देश सेवा का व्रत है, मानव सेवा का व्रत है, और ऐसे फोटो देखकर उनकी माँ उन पर गर्व महसूस कर सके, इसलिए वह चिट्ठी नहीं लिखती थी बल्कि यहाँ के फोटो भेज देती थी। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से आलोकित हो उठा। अब देखिए यहाँ पर हम देखो ईश्वर के पास जाते हैं, जब हमारे पास संकट आते हैं, दुख आते हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम कहा जाता है ना कि देखो ईश्वर से हमारे लिए मांगने से बजाय अगर हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो ईश्वर वह हमारी बातें पूरी कर देते हैं, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों के भलाई के बारे में सोचते हैं। जब हम निज स्वार्थ त्याग देते हैं और पर हिताय के बारे में सोचते हैं, दूसरों के हितों के बारे में सोचते हैं, तो कहा जाता है कि ईश्वर भी उनकी उस मांग को पूरी करते हैं। अब देखो कितनी बार ऐसा होता है कि हम हमारे लिए मन्नत मांगते हैं या दूसरों के लिए मांगेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए तो भी बड़ा हृदय होना चाहिए ना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों के अच्छाई के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करना। तो जो लोग अपने दुखों को छोड़कर दूसरों के दुखों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के सुखों के बारे में सोचते हैं, उनके ईश्वर जरूर सुनता है, ऐसा कहा जाता है। और यही बात मदर टेरेसा के बारे में होता था। कहा जाता था कि मदर टेरेसा की हर बात ईश्वर सुनते थे, क्योंकि वह खुद के बारे में, उन्होंने कभी खुद के बारे में ईश्वर से प्रार्थना नहीं की तो दूसरों के सुखों के बारे में, दूसरों के दुखों के बारे में। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक यही कह रहे कि जब कोई रोगी अपने रोग से बहुत कष्टी रहता था, दुखी रहता था, वह वेदना उसके लिए असह्य कष्टप्रद हो जाता था, तो मदर टेरेसा उनसे कहती थी कि तुम्हारे लिए मैं ईश्वर से विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से आलोकित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। लेकिन मदर के स्वर में मिश्री पर मिश्री कुजे की थी, जो मिठास तो तुरंत ही देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहता, जब रोगी कोई कहता था कि मेरे मदर टेरेसा किसी रोगी को प्रार्थना कर, ईश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए कहती थी, तो रोगी कहता था कि कल भी करना। तब मदर कहती थी कि नहीं, कल किसी और के लिए करूंगी, क्योंकि किसी और को भी तो इसकी जरूरत होगी। अब मिश्री कुंजा मतलब क्या करती थी उस समय, वो थोड़ी डांटती भी थी। अब वो उसके डांटने के पीछे भी प्यार रहता है। जिस प्रकार से हमारी माँ भी हमें डांटती है तो उसके पीछे उसका स्नेह रहता है, तो उसी प्रकार उनके डांटने में भी उनका स्नेह और प्यार ही छिपा रहता है। अब उसका वर्णन लेखक ने किस प्रकार से किया है कि मिश्री की कुजे की तरह। अब मिश्री की कुजे कैसे होती है कि ऊपर से वो कठोर दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर बहुत मिठास होते हैं। तो उसी प्रकार मदर टेरेसा का भी व्यवहार कभी कभी इस प्रकार से कठोर हो जाता था। ऊपर से वो कठोरता से बातें करती थी, लेकिन उसके अंदर उसकी स्नेह ही छिपा रहती थी, और यह कठोरता भरा व्यवहार कभी कभी रोगी के लिए मिठास बन जाता था। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ में मदर टेरेसा के व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक सारे दृष्टिकोण के, उनकी मानव सेवा के लिए जो उन्होंने समर्पित जीवन किया था उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे भी लेखक हमें इन महिलाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले
भाग में।